हाय दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए फिर से साधारण ब्याज का चैप्टर लेकर आया हूँ। चलिए आज मैं आपको नेक्स्ट टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, आपको दयानंद ने 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ उधार लिया। पाँच वर्ष बाद उसने 10,080 रुपये दिया हो तो उसने कितना धन उधार लिया था? उसने कितना धन उधार लिया था? दोस्तों, आपसे इसमें मूलधन पूछा हुआ है। देखिए, रेट दिया हुआ है आर, साधारण ब्याज की दर से कुछ उधार लिया, यानी कुछ धन उधार लिया, यानी ये नहीं पता है कि कितना धन उधार लिया। 5 वर्ष बाद समय दिया हुआ है, 10,080 रुपया वापस किया हो तो उसने कितना धन उधार लिया था, यानी कि 5 वर्ष बाद 10,080 रुपया वापस किया, तो इसका मतलब कि ये मिश्र धन हो गया। भाई, ये ब्याज सहित लौटाया होगा ना, चाहे जितना धन लिया होगा, कुछ धन लिया होगा, उसमें ब्याज जोड़ करके 10,080 रुपया लौटाया। तो जब हम मूलधन में ब्याज जब जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्र धन हो जाता है, यानी मिश्र धन को ए से प्रदर्शित करते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। जब मूलधन में हम कोई वस्तु, जब मूलधन में हम ब्याज जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्र धन हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो है मिश्र धन है, यानी कि 10,080 रुपया मिश्र धन लौटाया। तो अब आप जान गए कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 10,080 रुपया। मूलधन नहीं पता है, लेकिन मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। और फिर ये है ब्याज, साधारण ब्याज। तो ब्याज हो गया। तो ब्याज हमने बताया था कि कैसे निकाला जाता है। जब आर का टी में गुणा, यानी रेट का समय में गुणा हो जाता है, तो हमारा हो जाता है ब्याज। यानी रेट का समय में गुणा, यानी 16 का 5 में गुणा, तो 16 पचे 80%, यानी ब्याज परसेंट हो गया। आर इंटू टी बराबर 80%, यानी 100 ये 80 ये 180% की वैल्यू हो गई 10,080। तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% वाला तो 180 इधर आएगा तो भाग देगा, यानी 10,080 भागे 180, 180, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और फिर 18 से कटाएंगे इसको, 18 पचे 90, 10 18 पचे 90, 18 छका 108, यानी 1% की वैल्यू आ गई 56। तो आपसे पूछा है उसने कितना धन उधार लिया था, यानी धन पूछा हुआ, यानी मूलधन पूछा हुआ है। तो मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। जब 1% की वैल्यू 56 हो गई तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? बस 56 में 100 का गुणा कर देंगे आप, हो जाएगा आपका 5600 रुपया, यानी मूलधन हो गया 5600 रुपया उसने उधार लिया था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। जयेश ने किसी सहकारी समिति से 18% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 4 वर्ष बाद उसने 9,374 रुपये देकर सारा उधार चुकता कर दिया। चुकता कर दिया।
तो जयेश ने कितना धन उधार लिया था? जयेश ने कितना धन उधार लिया था? देखिए दोस्तों, कितना धन उधार लिया था यानी आपसे पूछा हुआ है, मूलधन पूछा हुआ है। और ये दिया हुआ है कि 4 वर्ष बाद उसने 9,374 रुपया देकर सारा धन चुकता कर दिया, यानी सारा उधार चुकता कर दिया। यानी कि मूलधन तो दिया ही होगा, साथ में उसके साथ ब्याज भी जोड़ करके सब दे दिया, तो उधार पूरा चुकता हो गया, यानी मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो मिश्र धन कितना दे दिया? 4 वर्ष बाद अगर पूरा चुकता कर दिया तो हो जाता है मिश्र धन, क्योंकि उसमें आपका जो मूलधन लिया रहता है वो भी रहता है और प्लस ब्याज रहता है, यानी 9,374 रुपया बराबर मूलधन कितने अपने आप में होता है? 100% होता है। अब ब्याज कैसे निकालते हैं? R इंटू टी, यानी R 18%, टी समझ दिया, 4 18 4 72%, यानी 100 उठोइए 72 होइए, यानी 172% की वैल्यू हो गई 9,374। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 9,374 बटा के 172। तो आपको चाहिए क्या? कितना धन उधार लिया था, यानी धन मूलधन पूछा हुआ है, यानी 100% की वैल्यू पूछा हुआ है। तो 1% की वैल्यू इतना, तो 100% की वैल्यू निकालना होगा तो इसी का 100 में क्या कर देंगे आप? गुणा हो जाएगा, यानी 100% की वैल्यू हो जाएगी। बस दोस्तों, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 17 × 85, 5 जाएगा, फिर 4 जाएगा, 0.50 गुणे 100, यानी आपका हो जाएगा 5450 रुपये। 5450 रुपया दोस्तों आ जाएगा आपका आंसर। यानी मूलधन जो है उसका कितना धन उधार लिया था? तो 5450 रुपये उधार लिया था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। राम ने महेश से ₹1 में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर उधार लिया। तीन वर्ष के बाद वह महेश को कुल 1178 रुपये दिया हो तो राम ने कितने रुपए उधार लिया था? बस दोस्तों, इसमें भी आपसे मूलधन ही पूछा हुआ है। तो ₹1 में 8 पैसे की ब्याज, साधारण ब्याज पर उधार लिया है, यानी ₹1 यानी 100 पैसे में 8 पैसा, यानी कहने का मतलब है कि अगर 100 रुपया रहेगा तो 8 रुपया हो जाएगा। ₹1 है तो 8 पैसा है, तो 100 रुपया रहेगा तो 8 रुपया हो जाएगा, यानी 8% हो गया। 100% होता तो 8% हो जाता, यानी 100 रुपये में 8 है, तो बस ये 8% की दर हो गई, 8% हो गया, दर हो गया, यानी 100 रुपये पर 8% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद वह महेश को कुल 1178 रुपया वापस किया। तो राम ने कितने रुपए वापस उधार लिया था? तो मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, यानी मिश्र धन कितना रुपया वापस किया? पूरा टोटल 1178। मूलधन अपने आप में 100% होता है। अब ब्याज हो गया R इंटू टी, रेट 8% है, और समय कितना? 3 वर्ष। बस ये हो जाएगा 8 तरीके 24%, यानी 100 ठोइयो और 8 तरीके 24 ठोइए 24% ये, तो 100 और 24 124% की वैल्यू इतना हो गई। तो 1% की वैल्यू कितना? तो 124 1178 में क्या करेगा? भाग करेगा। हमें चाहिए क्या? कितना धन उधार लिया था, यानी मूलधन चाहिए। तो मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% बराबर। तो 100% का मान होगा तो 100 का इसी में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। बस 12 × 8 = 12 9 108 आ जाएगा 95 9.5 0 गुणा होगा 950 रुपया। 900
50 रुपये दोस्तों आ जाएगा आपका आंसर। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने कोई धन कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। वह 8 वर्ष बाद मूलधन से 340 रुपया कम पाया तो मूलधन क्या था? तो मूलधन क्या था दोस्तों? अब जो है ना कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया, ठीक है। 8 वर्ष बाद मूलधन से भी उसने 340 रुपया कम पाया, यानी मूलधन जितना था उससे 340 रुपया कम पाया। तो यानी मिश्र धन जो है आपका, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। लेकिन अब क्या है कि मूलधन और ब्याज का अंतर कितना है? 340 रुपये का है। मूलधन और ब्याज का अंतर कितने का है? 340 रुपये का, यानी कि मूलधन और ब्याज का अंतर 340 रुपये का है। यहाँ पर दिया हुआ है कि मूलधन से 340 रुपया कम पाया, जो मिश्रधन पाया है। मिश्रधन बराबर मूलधन में से ब्याज घटाएंगे तो बराबर कितना मिश्रधन है? 340 रुपया। यही ना अंतर है 340 रुपये का। बस मूलधन अपने आप में 100% होता है, अब ब्याज होता है, कैसे निकालते हैं? ब्याज बराबर R इंटू टी। तो R हो गया इतना, T हो गया 8, 8 चौक के 32%, यानी 100 में से 32% घटा देंगे आप तो हो जाएगा कितना? 68% बराबर 340। तो 1% बराबर 340 बटा के 68, 34 दूना 68, 2 पचे 10, 5 बार 1% बराबर 5। तो आपको चाहिए क्या? 100%। तो मूलधन क्या था? मूलधन मतलब 100%। 100% बराबर, तो 1 बराबर 5, तो 100 बराबर 500 रुपया, यानी मूलधन कितना रुपया था? 500 रुपये थे। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी पर। आठ प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि से 1900 रुपया कम है, तो वह राशि क्या है? कहने का मतलब मूलधन और ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर जो है वो कितने रुपए का है? 1900 रुपये का है। मूलधन में से ब्याज घटाएंगे तो कितने रुपए के बराबर है? 1900 रुपया है। यहाँ पर दिया हुआ है ना कि साधारण ब्याज उस राशि से 1900 रुपया कम है, यानी वह मूलधन से 1900 रुपया कम है, यानी मूलधन से जो ब्याज है साधारण ब्याज उससे 1900 रुपया कम है, तो मूलधन में से जो साधारण ब्याज घटाएंगे बराबर 1900 रुपया। बस। तो अब देख लीजिए इसको, तो मूलधन कितना अपने आप में होता है? 100% माइनस ब्याज कितना दिया हुआ है? तो R इंटू टी, तो 8 तरीके 24% बराबर 1900 रुपया। तो 100 में से 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 80 और 76% बराबर 1900। तो 1% की वैल्यू हो गया 1900 बटा के 76। तो वह राशि पूछा है, तो राशि मतलब मूलधन, मूलधन मतलब 100%। तो 100% बराबर इसी में 100 का क्या हो जाएगा? तब गुणा हो जाएगा दोस्तों। बस 19 चौक 76, 25 चौक के 100, 19 से कमा 19, 25 में 100 गुणा करेंगे आ जाएगा 2500 रुपया, यानी वह राशि कितना है? 2500 रुपया है। दोस्तों आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए। चलिए इस टाइप का दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। लास्ट जो है एक आदमी
5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन को उधार दिया, 6 वर्षों के बाद कुल ब्याज की कुल राशि उधार दी गई, ब्याज की कुल राशि उधार दी गई राशि से 140 रुपया कम थी, तो वह राशि क्या थी। दोस्तों देखिए, मूलधन पूछा हुआ है आपसे, तो दिया हुआ है कि जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन को उधार दिया गया, 6 वर्षों के बाद ब्याज की जो कुल राशि है, ब्याज जो आ रहा है, ब्याज उधार दी गई राशि से 140 रुपया कम, यानी उधार दिया गया राशि यानी मूलधन से, यानी मूलधन और ब्याज का अंतर कितना है, 140 रुपये का अंतर है। तो ब्याज अपने आप में 100% होता है, ब्याज और मूलधन अपने आप में 100% होता है, और ब्याज कैसे निकालते हैं, R/T, रेट का समय में गुणा हो जाता है, यानी 5 छक्का 30% बराबर 140, तो 100 में से 30 को घटाएंगे यानी 70% बराबर 140, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 140 बटा के 70, 0 0 7 दूना 14, 1% बराबर 2। तो आपसे पूछा हुआ राशि कितनी है, राशि मतलब कि मूलधन पूछा हुआ है, तो मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%, यानी 100% बराबर कितना हो गया, 200, 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200 रुपया। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।